once again hello to all of you। अब इस जो सेकंड वीडियो है मेरी, तो इस वीडियो में मैं आपको जो है प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर क्या होते हैं उनके बारे में बताऊंगा आज मैं डिटेल में। यानी कि जो है प्लेन सॉलिड फिगर तो मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, और उसको मैं डिटेल में आज आपको टेक्निकल जो है मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इनके बीच का जो मेन एक्चुअल डिफरेंस है वो क्या होता है। मतलब साइंस की भाषा में, एक मैथ्स की भाषा में अगर मैं बात करूँ कि आखिरकार इनके बीच का जो एक्चुअल डिफरेंस क्या है, कि क्यों किसी को सॉलिड कहा जाता है, क्यों किसी को प्लेन कहा जाता है। वैसे कि एक्चुअल में जो नाम है मैं लिख देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता भी जाएगा। इसको बोलते हैं 2D। 2D खाली 2D एकदम एक ही बात है, 2D फिगर्स। और आपका जो है एक हो गया आपका, और दूसरा है आपका दैट इज आपका 3D फिगर्स। इसको 3D फिगर बोलते हैं। अब जो 3D फिगर और 2D फिगर है, आपने 3D 2D बहुत बार सुना होगा आपने नाम ये, अक्सर स्पेशली आजकल जो मूवीज वगैरह होती है उनमें 3D वर्ड यूज करते हैं। तो वो जो है वो आपको सेंस में बता देता हूँ कि आखिरकार ये सेंस क्या होता है, क्या मतलब है इसका। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से आज कर दूंगा कि आखिरकार ये किस तरीके से सेंस में बनता है ये। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो एक चीज बता देना चाहूंगा कि जो मैं मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ये जो है किसी स्पेसिफिक जो है कोर्स से रिलेटेड नहीं, यानी कि ये नहीं कि मैं एसएससी की तैयारी करा रहा हूँ या मैं बैंकिंग की तैयारी करता हूँ उस रिलेटेड मेंस्ट्रुएशन है, या फिर आईएएस के एग्जाम के हिसाब से मेंस्ट्रुएशन है, या फिर कैटमेट के अनुसार जो है मेंस्ट्रुएशन है, ऐसा नहीं है। ये ओवरऑल सब कुछ पूरा इंडियन लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव इंडियन लेवल है, यानी कि इंडिया में जितने भी एग्जाम हो सकते हैं और जितने भी एग्जाम में, सभी एग्जाम में जितना भी मेंस्ट्रुएशन पूछा जाता है, तो सबका ओवरऑल मैं जो है यहाँ पे इंक्लूड करके मैं उसमें डाल दूंगा इस वीडियोस में। यानी कि जो है जब भी आप इससे तैयारी करेंगे तो आपका एक प्रॉपर बेस बनेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है मतलब ये कि आपको जो है सारा सिलेबस ही पढ़ना है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से मैं वीडियोस को तैयार करूँ कि आपको जो है जब इससे तैयारी करेंगे तो आप ना आईएएस लेवल से लेके आप एक छोटी से छोटी मामूली सी जो रैंक होती है उसमें भी अगर मैथ्स के एग्जाम पूछा जाता है आपसे, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सके। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बच्चे एसएससी बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोचे कि ये तो आईएएस लेवल की मैथ्स है तो हम क्यों करें बेकार में, हम तो सब सिंपल पे चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये ओवरऑल मतलब जिस तरीके से बनाया गया, डिजाइन करा गया मैंने कोर्स को, कि जो है आपको कोई दिक्कत ना और अच्छे से आप जो है मतलब तैयार हो सके। तो मतलब चाहे आप आईएएस लेवल पे हो या मामूली से आप जो है कोई मामूली सी पोस्ट गवर्नमेंट की उसमें मैथ्स के एग्जाम मेंस्ट्रुएशन पूछा जा रहा हो, तो चाहे आप वो करें तैयारी या आईएएस की तैयारी करें या एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवेज है, आपका मिलिट्री फोर्सेस हो गया, पुलिस लेवल का हो गया आपका, या फिर होटल मैनेजमेंट है आपका, मैनेजमेंट है जैसे एमबीए वगैरह के जो कैटमेट के एग्जाम्स होते हैं, किसी भी लेवल की आप जो तैयारी कर रहे हो, तो हर तरीके से ये वीडियोस जो है आपको फ्रूटफुल रहेंगी। तो आपको ये एक बेस बनाएगा। वो अलग बात है, फ्यूचर में अलग से आप जैसे बैंकिंग है, एसएससी है, कैटमेट के एग्जाम है, आईएएस है, सीसैट है, जितने भी आपके जो एग्जाम्स होते हैं इनके अलग से मैं स्पेशली वीडियोस बना दूंगा ताकि आपको और इजी हो जाए। लेकिन फिलहाल जो ये वीडियोस बन रही है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, ये ओवरऑल कंप्लीट सब कुछ इसमें शामिल है। मतलब इसे आप चाहे कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो गवर्नमेंट एग्जाम्स की, या फिर जो है किसी को वैसे अपनी नॉलेज बढ़ानी है, कोई जानना चाहता है कि मेंस्ट्रुएशन आखिर होता क्या है, इवन यहाँ तक कि स्कूल लेवल में भी कोई जो है मतलब कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट है जो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, तो उस तरीके से भी मैंने वीडियोस को प्रिपेयर किया है ताकि जो है आपको एक पक्का आपका बेस बन जाए कि आखिरकार मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। तो चलिए फिर जो है मैं शुरू करता हूँ प्लेन फिगर्स, सॉलिड फिगर्स के बारे में। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जैसे कि पहले भी लिया था मैंने। इस बार जो है मैं सिंपल सा मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, एक मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसी रेक्टेंगल से मैच करती हुई एकदम वैसी ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा उसमें। इस ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा फर्क इतना ही होगा कि ये 3D ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है। 3D के लिए से जो है थोड़ा सा जो है डिजाइनिंग हमें इसकी चेंज करनी पड़ेगी। अब देखिए मैंने दो ये ऐसे बनाए मैंने इस तरीके से। अब इनको मैं से आपस में जोड़ रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीका है, ज्यादा कुछ इसमें सेंस नहीं है। इस तरीके से हम जोड़ते हैं। एक प्लेन रफ फिगर बनाया मैंने, ये हालांकि एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन फिर भी चलिए बहुत बेटर है। अब जो ये आपका डिजाइन हो गया तैयार, तो अब जो ये मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस और दे देता हूँ ताकि जो है आपको कंफर्ट लगे। अभी फिर भी बेटर लग रहा है थोड़ा सा।
जो ये दो फिगर हैं, लेकिन ध्यान से देखिए ये है क्यूबॉइड, मैं इसको लिख देता हूं, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, आई एम सॉरी, इसे बोलते हैं आपका ये रेक्टेंगल है, ये प्लेन फिगर है, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल हो गया आपका। और इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो है दैट इज कॉल्ड एज क्यूबॉइड, इसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं। अब जो इनका जो बेसिक डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें जो है इसमें प्लेन फिगर है, जैसे कि प्लेन कागज होता है बिल्कुल उसके साथ प्लेन फिगर है, इसे आपको खड़ा कर लें या उठा लें, इसमें कोई अंदर गैप नहीं है, अंदर कोई जगह नहीं है। जबकि ये चीज है, ये क्या है, इसको समझिए एक तरह से इसको खोल या एक्सपैंड कर दिया गया है, तो इसी में जो है, इसी में जो आपका रेक्टेंगल में आपको जो है थोड़ा जगह बना दी गई है। तो जगह बनाने से क्या है, अब इसके अंदर क्या है, पूरा डब्बा टाइप का तैयार हो गया है, आप जो है, और इसके अंदर आप जो है कुछ भी सामान आप इसमें डाल सकते हैं। तो जो है कि डब्बा में खोखलापन आ गया इसमें यानी कि वॉल्यूम भी हो चुका है। इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसमें वॉल्यूम हुआ है इसमें, तो इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल वैसे आप जानते हैं कि इसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और एक साइड बड़ी होती है, एक साइड छोटी होती है। तो इस तरह से वही सेम चीज है, बस फर्क इतना है कि अभी डब्बे का इसने रूप ले लिया है। अब जो मेन चीज है, इसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि साइंटिफिक वे में जो है कैसे प्रूव करें कि प्लेन फिगर है, ये सॉलिड फिगर है। तो साइंटिफिक रूप में से फिगर प्लेन्स के प्रूव करने के लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जो मेजरमेंट्स हैं उसको ध्यान से चेक करना होगा। अब जैसे ये है, इस तरह की जो मेजरमेंट है इसे हम बोलते हैं लेंथ, इसे हम बोलते हैं लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ, एंड दैट इज, ये छोटी वाली जो आपका मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेथ, इसे हम ब्रेथ बोलते हैं। इसी तरीके से ये भी आपका जो है, ये भी आपका जो है बी हो जाएगा, ये भी आपका बी हो जाएगा, और इसी तरीके से ये भी यहाँ पे एल यानी कि लेंथ आपका लेंथ हो जाएगा। तो ये आपका लेंथ हो गई और ये आपकी बी भी हो गई दोनों। और इसी तरीके से ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी जो है आपका जो है दैट इज कॉल्ड एज लेंथ, अब यहाँ पे भी लेंथ हो जाएगा। अब जब यहाँ पे लेंथ हो जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, हम जो है अक्सर बच्चे इस टाइप की मिस्टेक कर बैठते हैं कि ये आपका जो है ये ब्रेथ नहीं है। ध्यान से अगर आप उसे नोटिस करें, यही जो है मैं बचपन में ये मिस्टेक में करता था, यही मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चक्कर क्या है ये जो है जो कागज है आपने इस तरीके से, फॉर एग्जांपल इस तरह का प्लेन फिगर है, अगर आपने इसे हाथ में ले रखा है और लेट से इसे मैंने जमीन में से डाल दिया, मान लीजिए उस फिगर को, उस एक फिगर देखिए ऐसे खड़ा है और मान लीजिए मैं इसी फिगर को ऐसे जमीन में मैं लेटा दूं, तो फिर जो लेंथ मेरी ये होगी, तो मेरी जो ब्रेथ होगी वो ये होगी, ना कि ये होगी ब्रेथ। मेक श्योर कि इसी फिगर को आपने इसे हाथ में ले रखा है और आपने उसे जमीन में डाल दिया, तो जमीन में जब भी आप डालेंगे तो अब आपको जो है ये आपका जो है ब्रेथ हो गया। इसे ब्रेथ को मैं ऐसे दे देता हूँ ताकि स्पेस की कोई दिक्कत ना हो। ये आपका ब्रेथ हो गया और ये आपका लेंथ हो गया। इसी तरीके से जो है आपका ये आपका लेंथ हो गया। ध्यान से देखें, वो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ध्यान से आपको देखना है। ये आपका ब्रेथ हो गया। इसी तरीके से जो है ये भी आपका बी हो गया, ये आपका एल हो गया, ये आपका एल हो गया और ये आपका बी हो गया। ये आपका इस तरीके से ऐसे लिख दिया, ये आपका इस तरीके से, ताकि मैं ऐसे एरोज बनाऊं ताकि कंफ्यूज ना हो। इसी तरीके से ऐसे। अब ये जो ये ध्यान से देखिए, अब ये क्यूबॉइड एक इस टाइप का है, सॉरी ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल ऐसे 6 रेक्टेंगल को जो है हमने जोड़ के आपस में जो है पूरा क्यूबॉइड तैयार किया। कुछ नहीं, 6 रेक्टेंगल को आपस में जोड़ दो अगर तो पूरा हो जाता है ये। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये भी एक रेक्टेंगल है खुद में। अब ये टेढ़ा दिख रहा है आपको, लेकिन अगर आप डब्बे को रियल में सेंस में देखें तो ये ब्रेथ है, ये आपकी ब्रेथ हो गई। तो फिर जो है आपका ये भी लेंथ कहलाएगा। लेकिन अभी जो है अभी हम वहां नहीं जाएंगे, अभी उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैं एक्चुअली मेन चीज बताना चाह रहा हूँ वो आप भूल जाओगे। मान लीजिए थोड़े के लिए ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है,
तो जब ये हाइट है, जो ये हाइट दिख रही है आपको, जो उठा हुआ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हाइट, इसे h बोलते हैं। ये आपका जो है आपका हाइट है, ये आपका हाइट है। लेंथ आ गई आपकी, ब्रेथ आ गई, हाइट। अब आपका हाइट जो तीसरी चीज है, ये आपकी नई चीज आई है आपकी। इसी तरीके से जो है यहाँ पर भी जो है आपका ये h इसमें लेते हैं। अगर मैं अकेले, सिर्फ मैं अकेले अकेले इसमें इसने फिगर को लूं, तब ये ब्रेथ कहलाएगा, ये लेंथ कहलाएगा। सिर्फ अकेले अकेले इतने हिस्से को मैं ले लूं रेक्टेंगल को। लेकिन अब ओवरऑल यहाँ पूरे क्यूबॉइड के डब्बे की बात हो रही है, पूरे क्यूबॉइड की बात हो रही है। तो अब उस क्यूबॉइड में मुझे ये लेंथ है, और ये इस तरह से जो पीछे आपको टेढ़ा दिख रहा है, ये ब्रेथ कहलाएगा। और ये आपकी जो उठाई है जमीन से, जो उठ रही है जितनी जगह ऊपर है, इसको हम जो है आपका हाइट कहेंगे। इस चीज को हम जो है इसे हाइट के सेंस में हम इसे रखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आपको लेके चलना है। तो ये जो है आपका हाइट होती है, इस तरह ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, और ये भी आपका नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, ये भी आपका हाइट है। तो ये जो जितनी जमीन से जितना ऊपर उठा हुआ है डब्बा, तो जो है ये हाइट हो गया। और जो आपका जमीन नीचे जितना बेस है आपका, जैसे कि ये लेंथ हो गया और एक आपका ब्रेथ हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी कि सेंस इसका यही है। जैसे कि मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे जो है मैंने इसकी पढ़ाई करी थी, तो जो है 3D और 2D जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मैं बना रहा था, तब जो है मैंने देखा कि इसको इस तरीके सेंस में लेके चलते हैं, लेंथ और ब्रेथ ऐसे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपको, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो इस तरीके से जो है ये होता है, यानी कि ये L हो गया, ये आपका B हो गया, और ये आपका H हो गया। तो जो है ये टेढ़ा जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली टेढ़ा नहीं होता। अगर आप इसे डब्बे को घुमा लें तो वो सीधा दिखेगा आपको। तो जो है ये ब्रेथ है, ये आपका लेंथ है, और ये जो जमीन से जितना ऊपर उठा हुआ है ये आपका हाइट है। अगर मैं इसकी बात करूं मैं, तो इसमें हाइट नहीं होती है। तो हाइट इसलिए नहीं होती है कि मान लीजिए तो कि हमने इसे खड़ा कर रखा है, ऐसे मान लीजिए एक फोटो फ्रेम है, हमने इसे खड़ा कर रखा है, मान लीजिए हम इसे लेटा देते हैं, तब इसमें हाइट तो होनी चाहिए, क्योंकि इसे आप चाहे किसी भी दिशा में कैसे भी घुमा लीजिए, इसमें हाइट रहेगी जरूर। ये नहीं कि दब के पिचक जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल क्यूबॉइड में फर्क ही नहीं जाएगा। तो इसे आप किसी भी रूप में कहीं कैसे भी करके फेंक दूं मैं, तो हमेशा इसमें जो हाइट है, हाइट हमेशा उठी हुई रहेगी, हमेशा इसका लेवल उठा हुआ रहेगा। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल की मान लीजिए फ्रेम है, फोटो फ्रेम है, मैंने इसको जमीन में से फेंक दिया, तो डेफिनेटली जो है ये चीज पूरी लेट जाएगी। जब ये लेट जाएगी तो ये कुछ ऐसे इस सेंस में दिखाई देगी, ये ऐसे इस तरह के सेंस में दिखाई देगी आपको, या फिर हो सकता है कि ऐसे सेंस में इस तरह से आपको दिखाई दे, जमीन में लेटी हुई तरफ दिखाई देगी। तो जो है जब जमीन में लेटी हुई है तो उसमें हाइट तो है नहीं, कुछ चीज उठी हुई तो है नहीं। जब उठी हुई नहीं है तो इसका मतलब है कि जो है ये एक जो है आपका प्लेन फिगर है, ये आपका जो है आपका सॉलिड फिगर नहीं है। सॉलिड का सेंस ये बनता है कि ठोस, मतलब मोटा कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल एक कागज है, कागज एकदम प्लेन हो गया, प्लेन फिगर हो गया। अगर मैं पत्थर की बात करूं, पत्थर कुछ मोटा है, कुछ मोटी चीज होती है, इससे आप जो है हाथ में लेंगे तो कुछ अलग से महसूस होता है कि कुछ मोटापा है उसमें। अब सिंपल सा एग्जांपल जैसे मैं क्यूबॉइड करें, यानी कि लेट्स से आपका एक जूते का डब्बा है, जूते का डब्बा होता है, उसमें जूते हम लेकर आते हैं, तो जूते जो है दुकानदार जो है भैया वो पैक करके देते हैं जूते को। अब जो डब्बा है, डब्बे को भी आप नोटिस कीजिएगा कि वो मोटा होता है, उसके अंदर खूब सारी स्पेस होती है, वो उठा हुआ रहता है, और उसे आप कभी भी किसी भी उसमें फेंक दें तो जो है हमेशा उसमें हाइट जरूर रहेगी, कुछ ना कुछ उसमें उठा हुआ दिखेगा आपको जरूर। लेकिन जो है ये प्लेन जो फोटो फ्रेम है, अगर आप इसे जो है जमीन में डाल देते हैं तो डेफिनेटली नीचे गिर जाएगा, और फ्लैट एकदम जो है बिल्कुल प्लेट की तरह बिल्कुल फ्लैट जो नीचे लेटने के बाद इसमें जो है हाइट का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। तो इसमें कोई हाइट वाइट नहीं होती, इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन चीजें होती हैं। तो इन तीन चीजों के आधार पर जो है इसको हम बोलते हैं प्लेन फिगर, या फिर 2D। जो 2D आप पूछे थे मुझसे क्या होता है, वो 2D ये होता है। इसी तरीके सॉलिड फिगर जो है, सॉलिड फिगर्स में जो बात है, सॉलिड फिगर में जो होता है दैट इज कॉल्ड 3D। इनको हम 3D भी बोलते हैं, और अब इनको जो है मतलब ये भी सेंस है इसका। अब जो साइंस हम यूज करते हैं 3D की, वो यही साइंस होती है, लेकिन उसको और टेक्निकल होती है। स्पेशली जैसे अगर हम 3D मूवी होती है तो उसमें भी यही होता है, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। लेकिन जो है जब वो अब सॉफ्टवेयर में जब आप घुसेंगे जब कंप्यूटर के, तब आपको डिटेल में और क्लियर होगा कि 3D मूवीज क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। तो मतलब जहाँ मार्केट आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर है क्या ये। तो बस शॉर्ट में इतने समझिए आप कि इसमें लेंथ होता है, इसमें ब्रेथ होता है,
और जो 3D वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉलिड फिगर होते हैं, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 चीजें होती हैं। अब ये चीज जो है जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे से आपको एक्सप्लेन क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार ये है क्या। तो चलिए फिर मैं जो है यहीं पे आपको जो है मैं आपको वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि काफी कुछ मुझे माथा पच्ची हुई होगी, आपने काफी कुछ आपने देखा होगा। आप एक बार जो है नेट पे भी देख सकते हैं और आप इसका पढ़ भी सकते हैं, या कोई आपके जानकार को टीचर्स हो या फ्रेंड्स जिसको आता हो तो आप उससे समझ भी सकते हैं, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस दी गई कि 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिगर्स क्या होते हैं, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप समझना चाहें तो। चलिए मैं यहीं पे आपको वीडियो को एंडिंग करता हूँ। टिल देन हैव अ नाइस डे।